भारतीय संस्कृति की खोज हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। नमस्कार, मैं सेंट एवन मौर्य। मैं आज बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साधु संतों को ही अपमानित क्यों किया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि ईसाई धर्मों में भी जो ईसाई धर्म का प्रचारक हैं, क्या उनको भी कभी जिस प्रकार के हमारे साधु संतों के साथ अश्लील बातों को रखा जाता है और उन्हें बंदी बनाया जाता है और उन्हें एक कारागार में बंद कर दिया जाता है, क्या आपने कभी सुना है? हमें नहीं लगता है कि आप सुने होंगे। इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसकी मेन वजह हम लोग ही हैं। यदि हमारी सनातन धर्म किसी की वजह से बर्बाद हो रहा है तो हम हैं, आप हैं, ये सारे हमारे हिंदू धर्म वाले लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी सनातन धर्म का जिन्होंने भी जितनी ज़्यादा प्रचार पूरे विश्व में जाकर किया हो, उनको ही सबसे पहले टारगेट बनाया जाता है कि उन्हें कैसे गिराया जाए। आप मुझे बताइए कि जब तक कोई धर्म प्रचारक, हमारे गुरु, महात्मा, संत जो भी हो सकते हैं, जो पूरे विश्व में अपने प्रकाश को प्रकाशित करने वाले लोग, जो महान आत्मा, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अन्य सारे धर्मों के लोग ये जानते हैं कि जिस धर्म का प्रचारक जिनके द्वारा किया जा रहा है, यदि उन्हीं को सबसे पहले बदनाम किया जाएगा तो धीरे धीरे उसकी आस्था वाले लोग उनसे नाराज हो जाएंगे और उस धर्म से अपने आप को दूरी बनाए कर रखेंगे। जैसे जैसे दूरियां बनाएंगे वो अन्य धर्मों को अपनाने में सफल हो जाएंगे। और ऐसा ही हमारे महान संतों, चाहे आप गौतम बुद्ध से लेकर आज तक हमारे आसाराम बापू तक की बात करें, तो सारे बातों में एक ही चीज दिखाई देता है कि हर बार किसी न किसी प्रकार से एक ऐसी नीति बनाई जाए और बनाया गया जिससे हमारे सनातन धर्म को किस प्रकार से नष्ट किया जाए और धीरे धीरे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन अब मुझे जागना होगा। समय है जिस समय भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाकर हमारे सनातन धर्म की बात लोगों के पास रखते हों और सनातन धर्म को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हों, तो अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आप अपने धर्मों में थोड़ी सी लगाव रखें, अपने आप को समझाएं कि आप सनातन धर्म हैं, आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और उस धर्म में पैदा हुए हैं जहाँ से लोगों की जो कुछ भी ऊर्जा आपको दिखाई दे रहा है अन्य धर्मों में, सारे हमारे ही धर्मों से लिया गया है। एक चीज और जानकर आपको हैरानी होगी कि पूरे विश्व में सबसे पहला कोई धर्म है तो है सनातन धर्म। सबसे पुराना कोई धर्म है, सनातन धर्म है। दुनिया की हर प्रकाशवान और ऊर्जावान लोगों को देखा जाए तो सबसे पहले सनातन धर्म के लोग, हमारे महान आत्माओं ने इस पृथ्वी में जन्म लिया और हमारे धर्मों को पूरे विश्व में जाकर प्रकाशित किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ महान संतों को क्यों अपमानित किया जा रहा है। हर बार हमारे संतों को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग विश्व की सारी समस्याओं से, चाहे ईसाईकरण हो, मुस्लिमकरण हो और अन्य धर्म वाले लोग हों, सारे धर्मों के लोग सिर्फ अपने ही धर्मों को, लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्योंकि जानता है कि विश्व में जब तक
सनातन धर्म का एक भी वीर पौरुष है, तब तक सारे धर्मों की दाल नहीं गल सकती है। तो वो लोग सारे हमारे धर्मों पे लगे हुए हैं कि किस प्रकार से बर्बाद किया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि महान आत्माओं ने हमारी पृथ्वी में पैदा लिया और पूरे विश्व में जाकर अपने धर्मों का प्रचार किया, और आज भक्ति का मार्ग जो जहाँ से पैदा होता है वो हमारा सनातन धर्म है। आज के बच्चे में भक्ति और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है और आपको भी पता है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले आप इंग्लिश मीडियम में जोड़ना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इंग्लिश किसकी देन है, इंग्लिश कहाँ से आया है, और इंग्लिश जिस स्थान से आया हो वो चाहेगा कि हमारे धर्मों का प्रचार सबसे पहले रखे। और आपको पता होगा कि जितनी भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलें हैं, वो चाहे हमारे धर्म वाले लोग चला रहे हों या हमारे धर्मों की वजह से लोग चला रहा है, दोनों में सिर्फ ईसाईकरण की और ज़बरदस्त तालमेल है। जब आप अपने बच्चे को किसी क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं तो सबसे पहले वहाँ की सभ्यता को और वहाँ की संस्कृति को ऐसे बनाया गया है कि बच्चे में सिर्फ और सिर्फ बाइबल के बारे में इतनी पवित्र बताया गया है जैसे मानो कि दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल ही है। तो आपको एक चीज़ और अपने बच्चे को बताना है कि नहीं, आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को पहचानिए। उस धर्म को पहचानने के लिए आप अपने धर्मों और ग्रंथों को सर्च करिए, रिसर्च करिए और जानिए कि हमारे पास कितने सारे वेद और ग्रंथ पड़े हुए हैं। उनका प्रचार करने वाले को किस प्रकार से भरमाया गया और अंदर कर दिया गया, क्या गलत थे हमें भी नहीं पता, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कौन सही है कौन गलत है, क्या आपको पता होगा कि किसी भी और धर्म में उस प्रकार की नीतियां नहीं बनाई गई जिसके ऊपर उनको क्वेश्चन मार्क के साथ उन्हें बर्बाद किया गया, उनको उनकी सारी धर्मों को चकनाचूर कर दिया गया। तो आपका मानना है और मेरा मानना है कि लोगों के साथ आप कनेक्शन के साथ रहिए। हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले लोगों को आप महान आत्मा के रूप में उन्हें पूजा करिए, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कर रहे हैं हमारे धर्मों का प्रचार, उनके सामने आपको सिर झुकाने की आवश्यकता है कि किसी ने तो हमारे धर्मों का प्रचार करने के लिए अपनी सारे जीवन को एक ऐसे स्थानों में लगाया जो सबके लिए सुखी का हो, सुखी संपन्न हो सारे लोग, उनमें जीवन उन्होंने लगाया खपाया है। तो मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, उस महान आत्मा को जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी पूरी जीवन या तो जेल में बिताया हो या किसी भी अपमानित करके उन्हें देश से निकाल दिया गया हो या देश अपमानित कर रहा हो, फिर भी उन्होंने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर एक क्षण प्रयास किया है और आगे लेकर आया है। तभी तो आज हमारे सनातन धर्मों में ऐसे ऐसे वीर पौरुष पैदा होते हैं जिनकी कल्पना पूरे विश्व को नहीं होता है। तो आप अपने धर्मों का प्रचार करिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है अपने धर्मों, हमारे सनातन धर्म के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपके साथ फिर से रूबरू होऊंगा। और मेरा अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि मैं अपने धर्मों को कैसे खोजूं, मैं अपने धर्मों की उत्थान के लिए किस प्रकार की लोगों से कैसे जुड़ूं, इसके लिए मुझे कार्यरत हूं। मैं आगे भी काम करूंगा। देश में सनातन धर्म को फिर से पूरे विश्व को बताना है कि हमारा सनातन धर्म ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली धर्मों में एक है, और फिर से बताना है कि दुनिया
जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो, यदि आप सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म की बात करें तो उसे बताइए कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो हमारा हिंदू धर्म से पैदा होने वाला चीज़ है। बिना हिंदू धर्म सनातन धर्म से आज तक किसी धर्म में नहीं पैदा हुआ है। यानी किसी भी धर्मों की उत्पत्ति हुई है तो हमारा सनातन धर्म उसका बाप है। बाप का मतलब फादर ऑफ रिलीजन। तो आप अपने धर्मों में अच्छी तरीके से बातें करिए, समझाइए, चाहे वो जिस भी प्रकार के लोग हों उन्हें गीता प्रदान करिए। रामायण महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ काव्यों में जो भी है आप उन्हें सबसे पहले रखिए और उनको बस समझाइए कि विश्व की सबसे शक्तिशाली धर्मों में आपका धर्म सबसे पहला है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगा। सेंट अमन मौर्य। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।